Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिती। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हमने सेकंड स्कंद में है, उसमें हमने 9th चैप्टर पर 9वां चैप्टर पढ़ रही है। उसका नाम है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर। उसमें 34 श्लोका में है। हमने 33 से 36 श्लोकास को चतुश्लोका बोलते हैं, हम सबको, आप सबको पता होगा। इसमें 33 श्लोका में ब्रह्मा जी ने चार प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न है आपका मेटीरियल और आध्यात्मिक का, भौतिक का रूप के बारे में बताने के लिए। इसके लिए आपको 33 में आंसर देता है। और 34 में वो ब्रह्मा जी भगवान को पूछते हैं आपका शक्तियाँ मीन्स आध्यात्मिक भौतिक शक्तियाँ कैसे काम करते हैं, मैं ये सुनना चाहता हूँ आपसे करके। इसके लिए 34 श्लोका में हमको आंसर दे रही है। तो एक बार श्लोका पढ़ के उसका ट्रांसलेशन पढ़ के अब बता जाएंगे। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तात्पर्य और भाष्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। हे ब्रह्मा, जो भी सारा युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो। इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। अभी भगवान का संबंधित कोई नहीं है तो उसको माया है, क्योंकि हमने कुछ भी देखा तो वो भगवान का संबंध नहीं है करके हमने सोच लिया तो वो माया है। यही हमको समझा रही है। और ये माया कैसा है? अंधकार में प्रतिबिंब। अंधकार में हमने प्रतिबिंब छाया देख सकता है? नहीं है। कुछ भी भगवान का बिना कुछ भी नहीं होता है, मगर हम देख रहे तो वो माया ही है। वो ऐसा समझना चाहिए करके उनको। आपको 2 पैराग्राफ्स हो गया था, इसलिए वो पहला पैराग्राफ में है वो माया का मतलब समझाया था। क्या है? हमने भगवान का कनेक्शन के साथ नहीं देखता है तो वो भगवान का हमारा भोग के लिए कुछ भी चीज कुछ भी है हम देख लिया तो वो माया ही करके समझ सकते हैं। मगर ये माया एक्चुअली चीजों में नहीं होता है, हमारे दृष्टिकोण में होता है। वो सब हमको पहला पैराग्राफ में बताया। और योग माया महामाया का में भी बारे में बताया। योग माया का मतलब है वो आपने एक कार ड्राइव कर रही, वो अच्छा वेदर है, अच्छा से दिखाई दे रही है पूरा, उसको योग माया बताते। मीन्स क्लियर रास्ता आपको ठीक से पता चलता है, वो भय नहीं होता है, आराम से आप ड्राइव करके चले जाते हैं, वो उसको योग माया बोलते हैं। और ये महामाया मतलब है आपको फॉग है, बारिश का टाइम पे आप ड्राइव कर रहे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधकार होता है, ये सबको हमने उसमें क्या होता है हमने हमारा इस हिसाब से हमने समझने लगते हैं। और नहीं ये तो
कुछ चीजें उधर नहीं होता है, उसको वो असली चीज नहीं है, वो दूसरा करके समझते हैं, ऐसा होता है। ऐसा हमको ज्यादा भय भी होता है, वो स्पेकुलेट भी करते हैं, भ्रम पे रहता है, इसके लिए वो महामाया बोलते हैं। इसलिए ये दोनों का बारे में उधर बता दिया था। सेकंड पैराग्राफ में हमको जीवात्मा परमात्मा का, ये भगवान का शक्ति है, भगवान का बिना कुछ भी चलता नहीं है। हम ही और भगवान दोनों ऑलवेज रहते, क्योंकि हम जीवात्मा हैं, भगवान परमात्मा है, परमात्मा का रूप में मानते। सो ये दोनों कभी भी रहते, ऐसा नहीं है आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं। ये मरने के बाद भी ये आत्मा ऐसा ही रहता है, और ये सब भगवान का शक्ति से उत्पन्न होता है, ये आत्मा सब करके हमको ये पता है। उसमें ही बता दिया ये जीवात्मा परमात्मा का संबंध के बारे में, और ये सूर्य कांति, चंद्र कांति, ये सब स्वतंत्र नहीं है, भगवान से ही आ रही है, क्योंकि भगवान का कांति है ब्रह्म ज्योति, वो ब्रह्म ज्योति से ही सूर्य को ये शक्ति आ रही है, इसके हिसाब से हमको सूर्य का कांति दिखाई दे रही है। ये सब हमको सेकंड, इसलिए वो परम ये माया का अत्यधिक भाव क्या होता है, मैं ही भगवान हूं करके। एक्चुअली भगवान हम एक नहीं है, वो ये माया का संबंध में ऐसा सोचते हैं करके सेकंड पैराग्राफ में बताया। अभी थर्ड पैराग्राफ से आज हम डिस्कस करेंगे। सो वेदांत सूत्र में क्या बताया है हमको, जन्माद्य से यतो अन्वय, भागवतम का फर्स्ट श्लोक आप देखा तो जन्माद्य से यतो अन्वय इतर सत्येश अभिज्ञः स्वराट, क्योंकि भगवान से ही सब हम पुष्टि करते हैं, प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है। सो ये सब हमने भगवान से ही आ रही है करके, भगवान का शक्ति से ही उत्पन्न हो रही है करके हमको इधर प्रभुपाद ने समझा रही है हमको। सो पिछले श्लोक में देखा तो वो भी वही है, भगवान का और हमका संबंध क्या है, उसके से ज्ञान मिल रही है। अभी इधर हमको विज्ञान मिल रही है, विज्ञान की वजह से क्या हो जाता है, भगवान का ऊपर श्रद्धा, फेथ ज्यादा होता है हमको। सो अभी ये श्लोका में हमको विज्ञान मिलेगा, पहले श्लोक में ज्ञान मिल रही है भगवान के बारे में, अभी विज्ञान मीन्स भगवान का बिना हम कुछ नहीं है, वो हमको वो विज्ञान, इसकी वजह से भगवान के हमारा ऊपर श्रद्धा बढ़ेगा। सो ब्रह्मा से किसी को भी आज चीटी को भी देखा, किसी को भी देखो भगवान का शक्ति से ही उत्पन्न होता है। हम ज्यादा लोग हम देखा तो ब्रह्मा से ही हमारे ये करके वो करके बोलता है, मगर ब्रह्मा किधर से आया, ब्रह्मा भगवान से ही आया, गर्भोदक विष्णु का नावल से आया था भगवान। सो ये भी स्वयं नहीं है, भगवान का शक्ति से ही उत्पन्न हुआ, वो भगवान ब्रह्मा को शक्ति दिया, वो शक्ति के द्वारा हम सबको उत्पन्न कर रही है, और कुछ नहीं था। इसलिए हमने भगवान का संबंधित हुआ बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये हमको थर्ड पैराग्राफ में क्या सीखना है, हम भगवान का बिना कुछ अस्तित्व नहीं है, भगवान का बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये श्लोक से हमने, ये थर्ड पैराग्राफ से हमको ये सीखते। सो हम सब भगवान का निर्भर है। कैसा है, हमको अब बहुत सारा जीरोस है, उसमें आपने कितना भी जीरोस लगाओ कुछ भी वैल्यू नहीं होता है, इसको एक जोड़ो आपको 10 100 ऐसा वैल्यू बढ़ता रहता है, आप जीरो से ऐड कर दिया तो। इसलिए भगवान का बिना हमको अस्तित्व नहीं है करके। अभी हमको देखो, किसी आदमी को रास्ता पे जा रहे तो एक्सीडेंट हो गया, उनका हाथ टूट गया था, वो हाथ नीचे गिर गया, वो हाथ का कुछ काम है, उसको अस्तित्व है, क्योंकि ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, तभी वो हाथ का काम है, वो अस्तित्व होता है। मगर ये जुड़ा नहीं है तो वो हाथ से कुछ काम भी नहीं कर सकते, कुछ वैल्यू भी नहीं है। इसलिए भगवान का बिना हमको कुछ अस्तित्व नहीं है करके हम ये श्लोका से सीखना चाहिए हमको, ये पैराग्राफ से। अभी फोर्थ पैराग्राफ में हम सब स्वतंत्र नहीं है करके हमको बोल रही है प्रभुपाद ने, क्योंकि ये प्रत्येक जीवात्मा सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, वास्तविकता में हम स्वतंत्र नहीं है। अभी देखो, एक छोटा बच्चा होता है, वो रोड क्रॉस करना है तो
बहुत भीड़ है, कार्स जोर से आ रही है, वो क्रॉस नहीं कर पाता है, मगर वो के मम्मी पापा है, उनका उंगली पकड़ के जा रहे तो आराम से वो व्हीकल्स को भी नहीं देखता, आराम से जाता है। सो ऐसा ही हम भी भगवान को पकड़ लिया तो हमने स्वतंत्र हो सकता है। सो हम आराम से जी सकते क्योंकि भगवान देखभाल करेंगे। ऐसा नहीं है, वो इधर भी हम उसको भगवान ने मम्मा कैसा रास्ता दिखाती है, उसको उंगली पकड़ के उसी तरफ से जाना है। नहीं नहीं, वो मम्मा का हाथ छोड़ के मैं उस तरफ से इस तरफ चला जाता हूँ करके एक्सीडेंट हो जाता है। सो ऐसा ही हम इधर भगवान को निर्देशन पालन करते, ऐसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं। मगर वास्तविकता में देखा तो हम स्वतंत्र नहीं है। आप देखा तो हमको प्राण शक्ति चाहिए, हमने कुछ खाया तो उसको जीर्ण के लिए अग्नि चाहिए, ये आंख टपलने वो बंद करने के लिए भी एक देवता का अवसर होता है। सो ये सब हमने अकेले नहीं कर सकते हैं, मगर हम कैसा स्वतंत्र हैं। सो हम सब लोग क्या सोचते हैं, हम स्वतंत्र हैं, मगर ये सब झूठा धावा है। हम कभी भी स्वतंत्र नहीं है करके इधर हमको 4th पैराग्राफ में हमको प्रभुपाद ने सीख दे रही है, क्योंकि वास्तविकता में स्वतंत्र हम नहीं है। बट बहुत सारा लोग क्या बोलते हैं, झूठा दावा देता रहता है, ये सब ऐसा ही हो रही है करके, मगर ये सब करेक्ट नहीं है। हम कुछ काम भी कुछ, क्योंकि हमने क्या खाते हैं उसको डाइजेशन होने के लिए भी हमारे हाथ में रहते। एक हमारा तेलुगु पे मंत्र सत्यनारायण करके एक योगा सिखाने वाला होता है, वो बोलते रहते हैं आप अमेरिका से भी एक लेटर भेजना है तो वो टेलीग्राम ये सब ना 10 मिनट में इधर आ रही है, मगर हम इधर से खाते हैं उसको नीचे भेजने के लिए मलमूत्र का रूप में कितना हमारा शक्ति नहीं है उधर। सो इसका भगवान का शक्ति का बिना हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मगर हम सोचते हैं हम स्वतंत्र करके। सो इसलिए हम बुद्धिमान लोग के ऐसा नहीं सोचते हैं, मगर ये मूर्ख लोग क्या के बद्ध जीवों द्वारा ये सब लोग सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम निष्कर्ष हमारे ये हमारा काम खुद कर सकता है, भगवान का जरूरी नहीं है, ये सब बोलते रहते हैं। वो लोग क्या, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार में, वो अहंकार से क्या बोलते हैं, हम ही किया था, क्योंकि अभी मैंने अच्छा क्लास दिया, मैं क्या सोचता हूँ ओ मैंने अच्छे से बोल दिया आज, मगर नहीं है। इधर में बैठने के मैंने गुरु को प्रे करते हूँ, आप सबके लिए प्रे करते हूँ, आप भगवान शक्ति देता है मुझे, वो वॉक देता है वो, क्योंकि हमको 15 श्लोका में 15 चैप्टर में 15 श्लोका में भी मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहने, वो भगवान ही देता है, हमारा ऊपर कुछ नहीं है। सो ये सब हमको हम स्वतंत्र नहीं है करके हमने सीख लेना है। अपने आप जिंदा भी नहीं कर सकते, मगर ज्यादा लोग बोलते अपने आप जिंदा हो रही हूँ करके, मगर ये सब सच नहीं है करके हम भ्रम में रह रही है, मगर एक्चुअली ये माया का प्रभाव है। नेक्स्ट 5th पैराग्राफ में, ये थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है, मगर इधर इसमें क्या बता रही है प्रभुपाद हमको, हमने अल्प ज्ञान लोग पुरुष होता है, वो लोग क्या सोचते हैं भ्रम में रह के, ये भगवान का शक्ति होता है, ये माया मीन्स अभी कैसा बोल सकते, वैज्ञानिक आधुनिक साइंटिस्ट ये सब में हमने इंटरेस्ट दिखाते, मगर भगवान का शक्ति में इंटरेस्ट दिखाते हैं, मगर पीछे भगवान है वो भूल जाते हैं, क्योंकि ये माया की वजह से हो सकता है। सो हम कैसा आकर्षित हो जाते हैं, उसका ऊपर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि अभी देखो सब लोग ब्रह्मा है, ब्रह्मा की वजह से हम जिंदा हैं, ब्रह्मा की वजह से हम जन्म ले रहे हैं, ब्रह्मा का राता है करके ये सब बोलते हैं, मगर ब्रह्मा का शक्ति कौन दे रही है, पीछे भगवान दे रहे, वो भूल जाते हैं। सो यही इधर प्रभुपाद ने हमको समझाने के लिए बोल रही है, ये वैज्ञानिक लोग, ये सूर्य चंद्र, ये सब में हमने इंटरेस्ट दिखाते। सो इसके लिए एग्जाम्पल्स प्रभुपाद ने बता रहे अभी। ओके, ये डॉक्टर का लोग, चिकित्सक लोग होता है, वो लोग मानव मरने के बाद उनको जिंदा कर सकता है, मृत्यु शरीर में प्राण लेके आ सकता है, वो पॉसिबल नहीं है, वो भगवान ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट
ये मानसिक वैज्ञानिक मस्तिष्क लोगों के लिए वो ये सब मस्तिष्क की वजह से ही हमने सब सोच पा रही है, कर पा रही है करके बोलते रहते हैं, मगर उसको मस्तिष्क ठीक नहीं होता है, उनको फिर से वो मस्तिष्क लेके आ सकते हैं, वो मशीन का द्वारा कर सकते हैं, वो भी नहीं होता है। सो ये सब की वजह से इधर प्रभुपाद ने वही समझा रहे, इतना सब एग्जाम्पल्स लेके परम भगवान की वजह से ही हमको ये सब हो रही है, नहीं है तो हमारा बस की बात नहीं है। हम लोग अभी देखो हमें कितना ज्यादा फोन्स आया, आधुनिक में साइंटिस्ट ये क्या बोलते हैं नवनागरिकता बहुत बढ़ रही है, मगर इसकी वजह से कुछ लाभ भी है, कुछ नष्ट भी है, मगर ज्यादा देखा तो नष्ट भी ज्यादा है, क्योंकि अभी हमको टाइम पे वर्ष भी नहीं आ रही है, क्योंकि हमने ये इलेक्ट्रिसिटी इतना यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से ये फैक्ट्रीज की वजह से पोल्यूशन हो गया था, ये सब देखा तो हमको विनाश ज्यादा हो रही है, मगर लाभ बहुत कम हो रही है। मगर ओनली बुद्धिमान लोग कितना यूज करना चाहिए, ओके अभी इसका पीछे भी भगवान ही शक्ति दिया था, इसकी वजह से ये हमको ये टेलीफोन आया, ये टीवी आया, कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, ये सब भी, मगर वो आदमी को, वो साइंटिस्ट को भगवान ने शक्ति दिया, इसकी वजह से ये आ गया करके उसको कितना यूज करना है उतना ही हम करते हैं, वो बुद्धिमान करते हैं, मगर वो अल्पज्ञानी क्या करते हैं, नहीं ये साइंटिस्ट बहुत बड़ा ग्रेट है, इसकी वजह से ये हो पाया, देखो अभी इधर बैठ के मैंने अमेरिका में, दुबई में वो उनके साथ बात कर पा रही हूँ, ये सब करके सोचते हैं, मगर ये पीछे भगवान है करके वो भूल जाते हैं, इसके माया की वजह से ऐसा सोचता है करके मन हमको बोल रहे थे। सो एक बार प्रभुपाद ने एक मॉर्निंग वॉक पे जाता रहता है ना ऑलवेज, डिवोटीज भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ, एक दिन जा रहे तो एक शिष्य ने बोला प्रभुपाद देखो सूर्यास्तमय कितना सुंदर है ना, वो देखने में किनारे पे वो ऐसा नीचे जा रहे तो किंदर सुंदर से दिख रही है ना ये करके। देन प्रभुपाद ने बोलता है वो सुंदर है, मगर इसका कौन रचाया, उसका शक्ति से ये सब हो रही है, वो कितना सुंदर होगा, वो सोचो पहले करके बताते हैं। सो ऐसा ही हमने वो पीछे का बोलकर हमने ये करते, ये सब माया की वजह से होता है करके बोल रही है। माया का दो तरह होता है एक्चुअली, आप देखा तो ये महामाया का काम है, महामाया में विद्या अविद्या होता है, अविद्या में भी दो तरह का काम होता है, एक है ओके, एक है आच्छादक प्रभाव, दूसरा क्षेपक प्रभाव करके बोलते हैं। क्षेपक प्रभाव का क्या होता है, उसकी वजह से हमने अज्ञान में चले जाते हैं। अज्ञान का मतलब क्या है, अविद्या अंधकार में गिर देता है, इसका मतलब क्या है, हमने ये शरीर को मानते हैं, भगवान को भूल जाओ वो ठीक है, मगर ये शरीर को आत्मा मान के ऐसा हमने काम करने लगता है। मगर ये आच्छादक का प्रभाव में क्या करते हैं, हमने ये हमको आवरण देते हैं, अभी हमने वो ज्ञान नहीं है, वो अल्प ज्ञान हो गया था, अल्प ज्ञान होके ये स्थूल शरीर को ही हम ही मान के, आत्मा मान के हम सब काम करने लगे थे, मगर वो अल्पज्ञानियों को आंखें ठग देती है, आवरण मीन्स उनका पूरा ठग जाता है, इसकी वजह से वो क्या होता है, हम ही भगवान है करके सोचने लगता है। पहले क्या है, ओनली अर्थ नहीं है, मतलब ओके वो क्या है उसको उल्टा समझना मानते हैं, मगर बाद में क्या करते हैं, हम ही भगवान है करके बोलते हैं। सो ये आवरण आच्छादक प्रभाव और आवरण प्रभाव करके बोलते हैं। क्षेपक का प्रभाव क्या है, थोड़ा ही होता है, क्योंकि वो लाइक सांप को कैसा बोल रही है, वो रस्सी को सांप सोचना, मीन्स ये स्थूल शरीर को ही शरीर आत्मा मान के काम करना, ये सब होता है। सो इसलिए प्रभुपाद ने हमको समझा रही है, वो 16th चैप्टर में भी है, हमको ये माया का ये दो लक्षण मीन्स अविद्या का लक्षण ये दो तरह का होता है। पहले हमको अज्ञान में डालते हैं, अज्ञान में डालने के बाद हमको आंख बंद देता है, इसकी वजह से हमको सामने क्या हो रही है वो भी देखने से भी हम अनदेखा करते हैं,
हम ही भगवान कह करके हमको अहंकार आता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमको 16th चैप्टर में 18, 19, 20 श्लोकास में होता है, अहंकार की वजह से असूया होता है हमको। ये असूया की वजह से हमने बार बार क्या अविद्या अंधकार की वजह से हम बार बार डाल जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हम नरक लोक में और भी नीचे नीचे जाति में जाके पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसलिए अभी अल्प ज्ञान क्या सोच रही है, वो भगवान का शक्ति का ऊपर दृष्टि लेके वो भगवान का ऊपर दृष्टि नहीं करते, हम ही भगवान करके सोचते हैं। इसकी वजह से वो लोग और अंधकार में चला जाता रहता है करके बोल रही है। और हमको ये 5th हो गया। 6th पैराग्राफ में हमको अभी अल्प ज्ञान का लोग हो गया था। अभी ज्ञानवान लोग क्या करते हैं, ओके, अल्प ज्ञान को वो माया की वजह से वो ज्ञान हो गया, अज्ञान में पड़ गया था। अज्ञान में होने के बाद आवरण की वजह से, आच्छादक की वजह से वो चुप जाता है और वो ही भगवान मानने लगता है। ये सब हम सोच लिया। अभी थोड़ा विचारवान होता है, वो ऐसा अभी सूर्य का शक्ति कहाँ से आ रही है, ये किसका पीछे कौन है, वो देखने लगता है। ऐसा वाला लोगों को उनका दृष्टि कैसा होता है, ब्रह्मा जी अभी क्या है, भगवान से तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान को प्रश्न पूछने लगा, ओके मुझे उत्तर दे दीजिए, आपका शक्ति कैसा काम करते हैं और मुझे गर्व नहीं होना चाहिए, हम काम ऐसा गर्व का बिना करना कैसा करना चाहिए। ये सब ऐसा वो शिष्य बनकर ब्रह्मा जी ने कैसा परंपरा पे ज्ञान लिया था, वो परंपरा पे से क्या कैसा ज्ञान बांट रही है, ऐसा ही हमने भगवान का, अर्जुन भी ऐसा ही। मुझे पहले उनका बहुत सारा फर्स्ट चैप्टर में इतना डाउट्स आता है, मैं कैसा मारूं, मैं कैसा एंजॉय करूं, मैं नहीं तो पाप लगेगा, मुझे दया आ रही है, ये सब बोल के मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा करके वो धनुष को छोड़ता है। मगर बाद में 2nd चैप्टर में 7th श्लोका में कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामित्वम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्य से हम शादी माम त्वं प्रपन्नो, मैं अभी आपका शिष्य बन रही हूँ, अब मुझे बोलो क्या करना है करके। ऐसा ही हम गुरु के पास शिष्य बन के परंपरा से हमने ज्ञान लेके भगवान का बारे में हमने उपदेश लेना है। देन हमने अभी उधर माया हमसे ढलते हैं और योग माया आता है। योग माया आके हमको भगवान के साथ संबंध बनाने लगती है। इसलिए विचारवान पुरुष लोग ऐसा करते हैं और अल्प ज्ञान लोग माया की वजह से ऐसा अंधकार में डल जाता है। यही हमको 6th पैराग्राफ में भी इसका श्लोका देये, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। हमको 6th श्लोका में, भगवद गीता 6th श्लोका में इसमें भगवान या आध्यात्मिक का और भौतिक का सब भगवान से ही उत्पन्न हो रही है करके हमको पता है। उनको होने के बाद वो क्या है, वो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, मालूम पड़ने के बाद तुरंत वो भजन्ते माम, भगवान का भक्ति से पूजा करने लगता है, भगवान को मानने लगता है, क्योंकि वो विचारवान को पता होता है, क्योंकि वो सूर्य कैसा उधर ऊपर होके भी हमको नीचे अग्नि प्रकाश सब कैसा दे रही है, वैसा ही भगवान आध्यात्मिक लोक में बैठा है, मगर सबका देवताओं को शक्ति दिया था। इसकी वजह से ये भौतिक प्रकृति सब बना रही है, सब हो रही है, सबका काम हो रही है, ये सब करके हमको पता चलता है। ये भक्तिमान लोग कैसा सोचते हैं, एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं। अभी एक बार प्रभुपाद के पास एक आदमी आता है, एक आदमी आके बोलता है, मैं आप क्या कर रहे हो, कहते मैं एक बड़ा सीमेंट फैक्ट्री का यजमानी हूँ करके। देन प्रभुपाद ने बोलते आप चोर हैं। हाँ, मैं चोर क्यों हूँ, मेरा नाम पे ही वो सीमेंट फैक्ट्री है करके। देन प्रभुपाद ने पूछते आप सीमेंट कैसा बनाते हैं करके। पर्वत को तोड़ के बनाते हैं। पर्वत आपने बनाया, कौन बनाया करके। देन उनको आता है,
वो करेक्ट है ना, वो पर्वत मैं नहीं बना रही हूँ, भगवान दिया था, उससे मैं सीमेंट बना रही हूँ, मगर मैं सोच रही हूँ मैं ही बना रही हूँ करके। नो, ये गलत है। सो अभी प्रपात ने बताया, आपने आपका नाम से नहीं है, भगवान का नाम से, वो गोविंद कृष्णा वो ऐसा करके वो फैक्ट्री नाम रखना चाहिए। देन तुरंत वो आदमी बताते, नहीं नहीं प्रपात, मैं उतना बड़ा चोर नहीं है। ये क्यों? मैंने कृष्णाष्टमी जन ऐसा कुछ फेस्टिवल्स आता है तो मैं भगवान का टेम्पल बना रही तो थोड़ा दान देता हूँ। सो इसकी वजह से तो और आपने चोर ही है, मगर छोटा चोर है। सो इसलिए माया ज्यादा भी कम हो, हमने ऐसा ही भगवान को माना नहीं है तो हमने माया पे डल जाते हैं। भगवान को माया से बाहर आना है तो हम गुरु का संपर्क लेना है, भगवान के बारे में सीख लेना है। और एक और बार ऐसा ही हमको भगवान का बिना कुछ नहीं हो सकता है, वो शक्ति शक्तिमान एक है हम करके सोचते रहते। वो 7th पैराग्राफ में है, भगवान समस्त तेजों तथा जो कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। सो भगवान का शक्ति से ही सब आ रही है करके, ये सब हमको वो लोग समझते हैं। इसके लिए चैतन्य चरितामृत में और 3rd कैंटो में और 10th चैप्टर में, अभी 2nd कैंटो में 10th चैप्टर में भी हमको बहुत सारा एग्जाम्पल्स प्रपात देते लगते हैं। कैसा ही अभी हमने स्वतंत्र होके बच्चों को जन्म दे सकता है करके सोचते हैं, मगर माता कभी भी पिता का बिना जन्म दे सकता है बच्चों को? ये संभव नहीं है। सो ये प्रकृति हमने माता सोच लिया तो वो पिता है, भगवान है, वो दोनों भगवान का बिना ये कुछ भी नहीं। वो भी कुछ लोग बोल सकते हैं क्यों नहीं दे सकते, आजकल कुछ बहुत सारा आ रही है बच्चों को पैदा करने के लिए, मगर उधर भी भगवान का जरूरी है, क्योंकि भगवान वो बीज डालने से ही, भगवान वो शक्ति देने से ही हो रही है करके। और दूसरा है अभी एक हमने यंत्र से सब हो रही है करके सोच रहे, मगर यंत्र को स्विच ऑन करने के लिए भी शक्ति चाहिए। वो शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। सो ये सब हमको प्रपात ने एग्जाम्पल दिया। एक 3rd कैंटो में 28th चैप्टर है, 28th चैप्टर 40 श्लोका है, उधर रहते, यतोत्मुखात् विस्फुलिंगात् धूमात् व्यापिस्य संभवात् अप्यात्मवेना भमात यत्याग्नि पृथक् उन्मुखात्। मीन्स मतलब है वो अग्नि से भी ज्वाला आते हैं और स्पार्क बोलते हैं ना, आग का कण, वो आता है और धूप भी आता है। मगर अग्नि का बिना ये तो देखने के लिए चारों एक ही जैसा दिखता है, मगर चार एक नहीं है, अग्नि से ही ये 3 आता है। सो इधर बोलते अग्नि भगवान सोच लिया तो ज्वाला है हमको भौतिक प्रपंच है, वो स्पार्क है हम जीव हैं, और धूप है ये जगह है, हमने कहाँ रह रहे ये है। सो ये इसलिए ये हमने सोचना चाहिए भगवान का बिना कुछ होता है, वो भगवान का संबंध का बिना कुछ भी देखो वो सब माया है। सो ये माया से हमने बाहर आना है। सो विचार करके हमने मनुष्य का ये जन्म मिला है, उसको विचार करके हमने ज्ञान प्राप्त करके माया से बाहर आना है। इसी श्लोक का मतलब आपको बाद में लोग समझाएंगे। और मैं वो टोटल में हमने क्या आज सीखा था मैं वही अभी बोलूंगी, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको माया चीजों पे नहीं है, ओनली दृष्टिकोण में होता है करके हमने एक सीख लिया था। नेक्स्ट है भगवान का बिना कुछ संबंध देखता नहीं है, वो भगवान का बिना कुछ संबंध रख दिया तो वो माया पे है करके सोच सकते हैं। एग्जाम्पल है सर्प और रस्सी, दोनों सत्य हैं, मगर रस्सी को सर्प मानना माया होता है। सेकेंड है सबसे बड़ा माया है मैं भगवान हूँ बोलते हैं, वो है हम भगवान कभी भी नहीं हो सकता है, शक्ति शक्तिमान दोनों एक ही नहीं है करके हमने वो सीख लेना है। थर्ड है हमने ये आध्यात्मिक व्यक्ति माया के पास
नहीं जाता है, क्योंकि उनका आध्यात्मिक व्यक्ति को माया डरने से, हमने गुरु का संपर्क की वजह से माया से हम बाहर आ सकते हैं। मगर कुछ लोग क्या सोचते हैं, मुक्ति के बाद भी एक जीवात्मा का अस्तित्व रहता है। ये सब हमने सेकंड चैप्टर में हमने लिया था। थर्ड में भगवान का शक्ति से ही हमने प्रभावित होता है, मगर भगवान का शक्ति से ही चलता है करके हमने सीख लिया था। भगवान का शक्ति का बिना हम आग भी टपते नहीं है, वो सब हमने एग्जाम्पल्स लिया था। और प्रकृति भगवान से ही चलता है करके। फोर्थ में नियंत्रण कौन कर रही है, भगवान ही करते हैं। हमका पोषण कौन करते हैं, भगवान ही करते हैं। सो हम बुद्धिमान व्यक्ति ये सब सोच के सब भगवान पे निर्भर होता है। ये सब अहम सर्वस्य प्रभु मत्त स्मृति अपोहनंच। हरे कृष्ण माता जी, सुनाई दे रही है? ओके। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का भजन करते रहते हैं, गुरु का प्राप्त रहते हैं। हम सब भगवान पे निर्भर है करके, भगवान का बिना हमको अस्तित्व नहीं है करके सोचते हैं। और ये एग्जाम्पल हम अग्नि का लिया, ऐसा ही प्रभुपाद ने नीचे हमको देता है सूर्य का एग्जाम्पल, नहीं तो अग्नि और गर्मी का एग्जाम्पल। अग्नि से ही गर्मी आता है, मगर गर्मी अग्नि नहीं बन सकता है। वो सब ऐसा एग्जाम्पल। शक्तिमान एक नहीं होता है, ये हमने माया की वजह से ऐसा सोचता है करके ये सब हमको बोलते रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत क्लास था, इसलिए आपने बहुत अच्छे से समझाया और लास्ट में फिर से सबका यह भी किया कि क्या क्या आज कहा है, वे सब फिर से समझा दिया। बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह। बहुत कुछ प्रश्न ही, मेरा तो कुछ प्रश्न ही नहीं रहता है, बहुत अच्छे से समझ जाती है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। विश्वम्बर प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं ना? हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। विश्वम्बर प्रभु, हरे कृष्णा। जी आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है प्रभु जी। अच्छा। बस मैं तो यही कह रहा था, माता जी का काफी सुंदर क्लास रहता है हमेशा, और आज मैंने 10 मिनट लेट ज्वाइन किया और फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू सुना। काफी सुंदर माता जी क्लास दिया। और आपका वो एग्जाम्पल माता जी जो आपने दिया कि वो सीमेंट वाली फैक्ट्री रहती है, उसमें प्रभुपाद जी जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप चोर हो। सीधे ही उनको बोल दिया आप तो चोर हो। बोले कि क्यों? बोला आप सीमेंट का जो है वो पर्वत से आता है। तो उन्होंने बोला मैं मंदिर में दान वान देता हूँ। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि प्रभुपाद जी कितने हाजिर जवाबी थे। तो आपने सुंदर क्लास दिया माता जी ने। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्लास है सच में। जैसे कुंजेश्वरी माता जी ने बोला ना कि कुछ प्रश्न ही नहीं होता, ऐसे एग्जाम्पल भी आप इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अलग अलग प्रभुपाद जी की कृपा से देते हैं। तो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। किसी को भी कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो, कुछ डाउट हो, कुछ तो प्लीज माता जी की भी और कोई सेवा होगी, लेकिन हम उनको पूछ सकते हैं और अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। तो ये सवाल तो नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी आपके लिए कि जैसे हम एक लेक्चर में मैंने सुना था कि पहले के ज़माने में, जैसे अभी हमारे पास हमारी साधना का एक बुक होता है, हम उस पर फिल करके देखते हैं कि हमारी साधना कैसे चल रही है। तो हमारे जो मेंटर है
वो उसके ऊपर हमारी साधना को परखते हैं कि हम कैसे साधना कर रहे हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में तो गुरु को एक बार मिले तो 1 साल के बाद, कभी 3 साल के बाद ऐसे मिलते थे, है ना? गुरु मिलते भी नहीं थे उनको, तो उनकी साधना को कैसे परखा जाता था। तो प्रभु जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि जब वो गुरु और शिष्य मिलते थे, तो गुरु देखते थे कि शिष्य की आचरण, उसकी वाणी, उसके बोलने का फ्लो, है ना? तो उसके आचरण से पता चलता था। तो माताजी वैसे ही जब आप बात करते हो ना, तो आपकी वाणी से ना वो शुद्धता झलक जाती है माताजी, और बहुत अच्छा माता मिस जी और मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती है माता जी ठीक से, ऐसा ही पता नहीं मैं, आप मेरा फैमिली जैसा सोच के मैं आती हूँ, ऐसा ही वो बच्चे ना माँ के सामने ऐसा भी बड़बड़ा रहते हैं ना, ऐसा ही मैं आप सबके सामने ऐसा ही होके बच्चे मान के आप सब लोग माफ कर दीजिए मुझे। आपकी लैंग्वेज भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए, बहुत सुंदर माताजी। कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम माताजी। हरे बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी को जब मैंने पहली बार क्लास दिए के लिए बोला था तो माता जी ने बोला, अयो माता जी मेरा हिंदी। मैंने बोला माता जी आपका हिंदी वैसे बहुत अच्छा है एंड आप जितना क्लास देते जाएंगे ना उतना आपकी हिंदी शुद्ध होती जाएगी। तो वही हो रहा है कि माता जी इतने इतने डिफिकल्ट वर्ड भी बोलती है जो हम मतलब सडनली वो बोलती है डिफिकल्ट वर्ड जो हम भी नहीं बोल पाते हैं। तो वो भी एक अच्छी क्वालिटी है, मतलब प्रभुपाद जी की कृपा है, महाराज की सब कृपा है कि इतने अच्छे से क्लास ले सकते हैं, इतनी मतलब काफी हिंदी बहुत ही सुंदर है। तो माता जी और मुझे सबसे पता है बड़ी बात उतना अच्छा नहीं है, मगर भी मैं बोल रही हूँ ना, हमारा फैमिली मेंबर से हो, इसकी वजह से नो प्रॉब्लम, मैं कुछ ऐसा ऐसा बोल दिया तो भी समझ पाएंगे, क्योंकि माँ समझती है ना कैसा बच्चों का भाषा, क्योंकि वो थोड़ा जी, ऐसे ऐसा बोल दिया तो भी उनको समझ में आता है वो ये बोलना चाहती है करके। तो आप सब लोग ऐसे हैं, इसलिए मैं बिंदास आके बोल देती हूँ। वेरी सोच जैसे बोलते हैं ना कोई वो वॉशिंग मशीन होती है या कोई ऐसी चीज होती है जिसमें जो गूंगे बहरे लोग हैं ना वो भी वो निशानियां जो होती है ना जो मतलब इंडिकेशन देते हैं उससे आदमी समझ जाता है कि ये चीज कैसे चलानी है। तो उसी तरह आप आपका भाव इतना अच्छा है ना कि आप क्या बोलना चाहते हैं हम समझ जाते हैं। और वैसे भी आप फिर भी अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि आप इतनी अच्छे से क्लास दे रहे हो, सुंदर क्लास दे रहे हो। और सडनली भी क्लास देना, अभी कल भी गोपी मनोहर प्रभु का भी हमको एक्सपीरियंस हो गया कि कोई माता जी का क्लास था कल और माता जी लॉगिन नहीं कर पा रही थी किसी वजह से, तो इमीडिएटली प्रभु ने क्लास ले लिया। मतलब आई थिंक वो टाइम पे वो ऑफिस में भी होंगे। तो ये सब बातें भी बहुत मायने रखती है। तो आपको भी मेरा जो अनुभव हुआ था, तो आप क्या सेवा के लिए आपका भाव इम्पोर्टेंट है। हम सबको पता है कि आपका भाव इम्पोर्टेंट है कि आप सडनली भी हाँ बोल देते हो। चलो सब अपने लोग ही है। और वैसे भी हम बोलेंगे क्या, हम तोते की तरह बोलेंगे, रिपीट करेंगे वही जो हमने सुना है पढ़ा है वही। तो हमें भाव भी पता है और आप इतने दिल से प्यार से बोलते हो वो भी। तो लैंग्वेज का मतलब वो वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने जो बोला है सुना है प्रभुपाद जी का या किसी महाराज का, आप बोलेंगे तो वही या नहीं। तो माता जी मतलब आपकी हिंदी पहले से ज्यादा सुंदर हो रही है। तो एक काम कीजिएगा कि आप हमेशा क्लास के लिए रेडी रहेगा तो और सुंदर होती जाएगी, परफेक्ट हो जाओगे आप। बट रियली प्राउड ऑफ यू माता जी, आपका क्लास बहुत सुंदर होता है। एग्जाम्पल भी आप बहुत अच्छे देते हैं। तो हम तो समझ जाते हैं माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्लीज माता जी को कृष्ण कृपा से बहुत नॉलेज है। तो हम माता जी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। अगर माता जी को पता होगा तो माता जी जरूर बताएगी। एंड कुछ डाउट क्लियर करने हो, कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो तो प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रणाम बहुत ही माता सुंदर जी। आपसे माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास। और आपसे पहले भी कई बार हम सुन चुके हैं क्लास, तो बहुत अच्छा रहता है हमेशा आपका क्लास। और ऐसे लगता ही नहीं है ना कि आपको हिंदी आती नहीं है। तो इसी पे मैं अभी एक पॉइंट बोलना चाहूंगी। जैसे अभी माता जी ने भी कहा कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको नहीं आता। और कोई वर्ड्स आप ऐसे हिंदी के बोल जाते हो जो हमको भी शायद याद नहीं आते होंगे। तो मुझे सिर्फ इसमें एक पॉइंट ऐड करना था कि कहीं मैंने सुना था माता जी किसी लेक्चर में कि किसी भक्त ने, उन्होंने प्रवचन में ये बताया था, जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो तब जैसे हम अपनी वापू सेवा, जैसे ये क्लास देने के लिए,
तो फ्रॉम देन एंड देयर कृष्णा टेक्स केयर, हम नहीं बोलने Yes. शुरू करते, भगवान ही बुलवाते हैं। और जैसे प्रभुपाद का मैं एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे माता जी, कि प्रभुपाद जब लिखते थे तो किसी ने प्रभुपाद जी के शिष्य ने उनसे पूछा, प्रभुपाद जी क्या आप खुद भी अपनी बुक्स पढ़ते हो? तो वो कहते हैं हाँ, मैं खुद भी अपनी बुक्स पढ़ता हूँ, क्योंकि जो मैंने लिखा है वो मैंने नहीं लिखा है, वो कृष्णा हैड डिक्टेटेड टू मी एंड मैं लिख रहा था, वो मैं नहीं लिख रहा था, वो भगवान ही मुझसे। तो ऐसे मतलब फिर इसीलिए हमको जब हमारी वाणी मैटर ही नहीं करती, क्योंकि तब से हमने अपने वापू सेवा को भगवान के हाथों में दे दिया, फिर भगवान हमसे बुलवाते हैं और हमारी में कोई त्रुटि या जो भी है, वो स्टटरिंग भी मैं मतलब बोल रही हूँ कि वो भी कभी कभार होता है, वो भी मायने नहीं रखते, क्योंकि जो श्रोतागण है वो ये नहीं देखते, क्योंकि तब से भगवान के हाथ में हमारी वाणी आ जाती है और भगवान खुद हमसे बुलवाते हैं। तो आपकी मिस्टेक निकल के भी नहीं आएगी, कभी भी होकर भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि भगवान ने कृष्णा इज टेकिंग केयर। तो इसीलिए आपका इतना अच्छा क्लास होता है, इतना मतलब आप बोलते हो कि लैंग्वेज मुझे नहीं आती, पर फिर भी भगवान आपसे बुलवा देते हैं, इतने अच्छी क्लास आप देते हो माता जी, आप पे कृपा है प्रभुपाद और भगवान की। सो वेरी नाइस माता जी। एक बार जगन प्रभु है माता जी, वो हमको इधर वे वशिष्ठ भक्त हैं, वो बोलता रहता है ऑलवेज, मैं वो ही याद रखती हूँ, आप व्यासासन में बैठने के बाद आप नहीं उधर, सो आपका अंदर गुरु आके बैठता है, सो गुरु बोलता है, जस्ट आप गुरु को प्रे करके बैठना है, सो वही फॉलो करते हूँ माता जी मैं ऑलवेज। और एक बार माता जी जगत साक्षी प्रभु ने भी बोला है, आपको क्लास लेना इजी है, क्योंकि आप जाओ महाराज कोई ना कोई वो लेक्चर बताए होगा, 4-5 लोगों का सुनो, उसमें एक एक पॉइंट ले लो, बताओ, खत्म। सो ये दोनों मैं याद रखती हूँ, इसलिए माता जी दिया तो भी ओके, नो प्रॉब्लम, शाम को टाइम है, नो प्रॉब्लम, बैठती हूँ थोड़ी देर सुनती हूँ, वही आपको आके तोता का जैसे टोटो बोल के जाती हूँ। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी माता जी, मैं क्वालिफाइड तो नहीं हूँ, पर मैंने जो सुना तो वो मैंने जस्ट शेयर किया। ना माता जी, एक फ्लाइट में हुआ था माता जी, एक बार ने एक शिष्य ने पूछता है, आप क्यों बार बार आपका ही बुक्स पढ़ते हो करके, देन वो प्रपात ने बताते, मैंने नहीं लिखा था, भगवान का शक्ति से भगवान ने बोल दिया, तो मैं ऐसा उधर बोलता है ना भागवत में व्यासदेव बोल रही है, तो विनायक जी गणपति लिखते हैं ना, ऐसा ही मैंने लिख दिया था करके प्रपात ने बताते, माता जी सच में हुआ था, वो फ्लाइट पे हुआ था। यस माता जी, ये फ्लाइट की घटना थी। थैंक यू माता जी। तो आपने नहीं बोला, आपसे कृष्णा ने बुलवाया माता जी, इसीलिए आपकी क्लास माता जी, नो माता जी, सी माता जी, एक्चुअली ऐसा ही डिस्कशन करना चाहिए, इसकी वजह से हमको ज्यादा पॉइंट्स भी मिलते हैं, हमारे तेलुगु क्लास में भी हम ऐसे ही करते हैं, क्लास होने के बाद लास्ट 10 मिनट्स डिस्कशन पे रखते हैं, क्योंकि कहाँ कुछ भी सुनी रहता है ना, वो सब ऐड किया तो ज्यादा पॉइंट्स हो जाता है।